ये मौसम ठंडा ठंडा और ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, ये भी आज हमने पकौड़ा पार्टी की है। देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और वो भी सरसों के तेल में। और जी ये लाई हैं हमारे लिए हमारी दोस्त मज़ेदार मटर का पुलाव। अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करे और आपको देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है। चलिए बंद करें, ये ना ठंडा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन हालात, बेहतरीन सेहत के साथ रखे। और ये देखें, ये दिन का टाइम है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो, ठंडा मौसम। और आजकल आपको पता है कि कितनी सर्दी है ना। और कल तो मेरा बेटा बता रहा था कि ज़ीरो पे टेम्परेचर हुआ था तकरीबन 4-5 बजे के करीब। और धूप ही जाके कहीं निकलती है 3-3:30 बजे, इस तरह जाके धूप निकलती है, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत ज़्यादा धुंध हर तरफ है। अल्लाह ताला सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे। और ये भी अल्लाह का एक करम है, अल्लाह का एक एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह के मौसम अता फरमाए हैं। नहीं तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सर्दी होती है तो सर्दी रहती है, गर्मी होती है तो गर्मी रहती है। हम चारों मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसा मौसम हो तो फिर सबसे पहला ख्याल जो आता है ना, वो पकौड़ों का आता है। ठंड लग रही थी तो मेरी स्टूडेंट्स, मेरी बहनें, मेरी दोस्त आई और हमने कहा कि पहले हमने सोचा कि हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई फ़िश वगैरह जो है ना वो खा के आते हैं। फिर वो प्रोग्राम तो हमारा रह गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर में ही कुछ थोड़ा सा कर लिया जाए, अपने आप को खुद ही इंटरटेन कर लिया जाए। फिर हमने ऐसे किया कि हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और हमने पकौड़ा पार्टी का जो है ना वो प्लान कर लिया। और बेसन बड़े ही सादा से तरीके से ये पकौड़े बने हैं, लेकिन इतने मज़ेदार, इतने लजीज, इतने गर्मा गर्म कि बहुत मज़ा आया। बस बेसन में जो है, जो मिक्स सब्जियों वाला था उसमें प्याज डाला, हरा प्याज भी डाला, दूसरा प्याज भी डाला, थोड़ा सा टमाटर डाला और धनिया और पुदीना डालकर उसको मिक्स कर लिया नमक मिर्च के साथ। और ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डाले। और जो आलूओं वाला था बैटर, ये देखें, इसमें हमने सिर्फ धनिया डाला है और नमक और मिर्च ऐड किया है। और फिर हमने कुछ आलू वाले पकौड़े बनाए, कुछ जो है वो हमने मिक्स पकौड़ा बनाए। बहुत मज़ा आया, गर्मा गर्म साथ बातें होती रहीं, साथ गर्मा गर्म पकौड़े तैयार होते रहे। और फिर हमने रोटियां भी जो है वो मंगवा ली, घर का आटा था और रोटियां हमने तंदूर से लगवा ली। कि फिर क्योंकि गैस बहुत कम थी, एक वक्त में एक ही काम हो सकता था, तो हमने पकौड़े बना रहे थे, इसलिए हमें रोटी मजबूरन बाहर से मंगवानी पड़ी। लेकिन आटा हमने अपना खुद बना के भेजा, पेड़े बना के दिए। और फिर देखिए, ये तो बहाने होते हैं सिर्फ। असल बात तो ये होती है कि मिल बैठ लिया जाता है, एक दूसरे से दिल का हाल अहवाल बयान होता है, एक दूसरे की बातें सुनने को मिलती हैं, एक दूसरे की गमी खुशी का एहसास होता है और ये बहाना बन जाता है। और नहीं तो खाता तो हर बंदा अपना नसीब है, हर किसी को अपना नसीब मिलता है, कोई किसी का नसीब नहीं लेता। और बड़े खुश नसीब होते हैं वो घराने जहाँ वक्तन फ़वक्तन लोग आते हैं और खाना खाया जाता है। मेहमान नवाजी एक बहुत ही बड़ी सिफ्त होती है। अल्लाह ताला हम सबको मेहमान नवाज़ों में शामिल करे और अल्लाह ताला हमारे ये सिलसिले कायम दायम रखे। और ये जी, फिर आपको पता है बच्चे पकोड़े और मटर पुलाव तो नहीं खाते, तो मेरे बेटे ने कहा कि मेरे कोई फ्रेंड्स भी हैं तो मम्मा हमें चिकन पुलाव बना के दें। ये फिर मैंने उनके लिए जल्दी से चिकन पुलाव बनाया और इतना मज़ेदार बना कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा सब ने बहुत खुशी से खाया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बस प्याज फ्राई किया, प्याज फ्राई करने के बाद उसमें चिकन डाल दिया। चिकन का जब रंग जो है वो गोल्डन सा हो गया तो फिर उसमें हमने टमाटर, हरी मिर्चें और अच्छा जब चिकन फ्राई किया ना तो लहसुन अदरक भी डाल दिया था। और फिर इस तरह से टमाटर थोड़े मैंने ज़्यादा डाले, समझें अगर किलो चिकन है, किलो चावल है तो किलो ही टमाटर डाले। कभी आप इस तरह बना के देखिएगा, आपको एक बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। फिर हमने इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। जब टमाटर सही तरह से गल गए तो फिर हमने उसमें चावल और पानी ऐड किया। अच्छा, ये मुझे किसी ने बताया था कि थोड़ी देर, सिर्फ ना 1 मिनट के लिए चावल आप कच्चे जब डालें तो उसको ज़रा भून लें, थोड़ा सा तो बस भून लें, तो उसका भी एक अलग सा फ्लेवर होता है। और फिर उसके अंदर आप पानी डाल दें। मैंने 2 कटोरियाँ मेरे पास चावलों की थी ना, तो फिर मैंने 3.5 कटोरियाँ जो हैं वो पानी डाल दिया। और फिर उसके बाद जब पानी को अच्छे से बॉयल आ गया
تو پھر اس کے بعد میں نے نمک وغیرہ چیک کر کے گرم مسالہ ڈال کے پھر اس کو دم پر لگا دیا، اور بہت مزے کے ٹیسٹی چاول بنے۔ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کھانے کا، لیکن پھر میں نے تھوڑے چاول کھائے، تھوڑے تو نہیں، خیر اچھے چاول کھا لیے میں نے بھی، اور ساتھ چٹنی بنائی ہم نے پودینے اور سبز مرچوں اور سبز دھنیے والی۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کا دسترخوان وسیع کرے، اور دسترخوان خالی وسیع نہ ہو، وسیع تو دسترخوان تبھی ہوں گے نا جب ہمارے دل وسیع ہوں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو وسیع کرے، اللہ ہمارے دلوں کو اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کو اپنے اندر سمو سکیں، ہم دوسروں کے لیے باعث رحمت بن سکیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ تو آج کی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنائے، باعث زحمت نہ بنائے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پکوڑے اور چاول دیکھنے میں کیسے لگے، کیونکہ دیکھنے میں ہی آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ جن جن لوگوں نے کھایا ان سب نے بہت تعریف کی ہے۔ اور انشاءاللہ ملیں گے کل پھر ایک بہت ہی اچھے ولاگ کے ساتھ۔ آپ لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو پھر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔